गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें अपना न्यूमेरिकल लगाना है सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए आरसीसी बीम 300 mm वाइड एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ is reinforced with 3 bars of 16 mm diameter. Find out M20 grade concrete and Fe415 steel is used. ये हमारा एक गिवन डेटा हमको ऑलरेडी गिवन, ये क्वेश्चन पूरा गिवन है। अब स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, जिससे कि हमको बार बार कैलकुलेशन बीच में नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गिवन डेटा हमारा क्या है, बी की वैल्यू हमारी 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm, एरिया ऑफ स्टील आपको दिया हुआ 3 बार 16 mm का, तो ए एस टी 3 × π/4 × 16 का स्क्वायर, तो 603.42 mm स्क्वायर आ जाएगा। M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील है, तो M20 के लिए सिग्मा CBC जो इसकी स्ट्रेस की वैल्यू है 7 Nm/mm स्क्वायर होगी, और Fe415 के लिए सिग्मा ST जो है 230 Nm/mm स्क्वायर होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन के सारे गिवन डेटा हमारे यहाँ पे हमने लिख ली। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप सबको पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा। देन आफ्टर वी कंपेयर एंड फाउंड आउट वेदर इट इज बैलेंस सेक्शन, वेदर इट इज अंडर इनफोर्स सेक्शन, वेदर इट इज ओवर इनफोर्स सेक्शन। तो चलिए हम अपने स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या, फाइंड आउट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, bxa² इक्वल टू MASTD माइनस XA। बी की वैल्यू 300, XA हमें फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलर रेशियो M का फॉर्मूला होता है 280 / 3 सिग्मा CBC, एंड सिग्मा CBC डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे M20 दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा CBC की वैल्यू 7 Nm/mm स्क्वायर होगी। तो यहाँ हम रख लेंगे, तो ये वैल्यू 13.33 आएगी। हमने इस वैल्यू को पुटअप किया यहाँ पे, AST 603.42, डी की वैल्यू 500 - XA, और XA की वैल्यू आ गई हमारी 139.13 mm। अब हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर जो 3 हमारा होगा वो क्या होगा, फाइंड आउट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है हमारा, K × D। K हमारा एक कॉन्स्टेंट है, हमने इस पूरे वैल्यू को K मान लिया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, M सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू D। M की वैल्यू 13.3 हमने निकाला था, इंटू सिग्मा CB की वैल्यू 7, सिग्मा ST जो स्टील का करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, Fe415 पे। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है 230 प्लस 13.33 इंटू 7, और स्मॉल डी की वैल्यू 500। हमको कैलकुलेट करने पे क्या आ गया हमारा, XC की वैल्यू आ गई 144.13। यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है, कंपेयर XA एंड XC। तो हम XA की वैल्यू 139.13 और XC की वैल्यू 144.13, ये हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेंगे। अब हमने कंपेयर करने पे देखा कि XC की वैल्यू ज़्यादा है। XC को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और XA को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं आपको एक छोटा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इस तरीकों को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक बीम है, आपको ये पता है बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है, ऊपर होता है कॉम्प्रेशन जोन, नीचे होता है टेंशन जोन, ठीक। अब हमको जो बेसिकली हमारा कन्फ्यूजन होता है कि XC बड़ा होगा तो क्या करेंगे, XA बड़ा होगा तो क्या करेंगे, ये एक तो कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। तो एक मैं छोटा सा याद करने का ट्रिक बता देता हूँ आपको। हमको पता है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने A और C में, ये X तो कॉमन है दोनों में, A और C में कौन बड़ा, पहले कौन आएगा, XA पहले आएगा। तो हमने हमारे यहाँ पे XA लिख लिया, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, XE आ जाएगा, XC आ जाएगा। ये बस मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस मैं एक याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब आपका इस क्वेश्चन में देखिए XC ज़्यादा हो गया, XC ज़्यादा हो गया, यानी ये चीज़ ज़्यादा हो गई हमारी, किससे ज़्यादा हो गई, XA से ज़्यादा हो गई हमारी, XA से ज़्यादा हो गई। तो यानी हम किस जोन में हैं, टेंशन जोन में हैं। हम क्या हैं, टेंशन जोन में हैं। और जब टेंशन जोन में हम होते हैं तो मतलब अंडर, जो टेंशन जोन होता है हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आता है, मतलब अंडर आता है। तो यानी क्या हो गया, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और जब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम आ गए तो जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा MRT से निकलेगा, MRT से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेंशन साइड। तो टेंशन साइड के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, T टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर,
टोटल टेंसाइल फोर्स क्या था, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये टोटल टेंसाइल फोर्स है। लीवर आर्म की हमने वैल्यू निकाली थी डी माइनस एक्स ए बाई 3। सिग्मा एस टी की वैल्यू 230 हो जाएगी एफ 415 के अकॉर्डिंग। ए एस टी हमने 603.42 निकाला था इंटू स्मॉल डी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 माइनस एक्स ए। एक्स ए हमारा कितना है, एक्स ए हमारा देखिए 139.13 हमारा आया था, तो 139.13 डिवाइड बाई 3। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ गया, 62.95 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ये कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप लोग बस याद करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद है देन इट्स ओके। ये एक मैंने याद करने का छोटा सा ट्रिक बताया है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दिस इज अ ट्रिक। अब जैसे इसी तरह मान लीजिए अगर x से ज़्यादा हो जाता, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे x से ज़्यादा होता है, यानी x से जो ज़्यादा है वो ज़्यादा किससे ज़्यादा हो जाएगा, x से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रेशन जोन में है, हम कॉम्प्रेशन जोन में है। कॉम्प्रेशन जोन यानी ओवर, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ऊपर होता है, और ओवर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो हमें यहाँ कैसे निकलेगा, MRC से निकलेगा, MRC से निकलेगा। तो ये बस मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया, ये आपको अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये मैंने अंडर इन्फोर्स का क्वेश्चन कराया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओवर इन्फोर्स बीम का क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए आरसीसी बीम 350 mm इंटू 550 mm इफेक्टिव। जब यहाँ अगर इफेक्टिव लिख दिया, इसका मतलब स्मॉल डी की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे इफेक्टिव सपोज नहीं लिखा होता देन दिस कैपिटल डी। अंडरस्टूड, अगर यहाँ पे इफेक्टिव लिखा है तभी ये स्मॉल डी होगा, अदरवाइज दिस इज कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। ठीक, तो यहाँ हमने हमारे इस क्वेश्चन में इफेक्टिव लिखा हुआ तो स्मॉल डी होगा। एंड इज रीइंफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील आर। अब देखिए यहाँ पे इसने परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया कॉन्क्रीट और स्टील का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, एम की वैल्यू इसने डायरेक्ट दे दी है 13.33। ठीक, हम अपने यूजुअल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने बोला था आपको स्टेप नंबर 1 में आप गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा बी की वैल्यू 350, टी की वैल्यू 550 mm, एम की वैल्यू 13.33, EST की वैल्यू 3 बार 20 mm है, तो 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे आएगा 942.5 mm स्क्वायर। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट सिग्मा CBC को बोलते हैं हम लोग, वो कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा ST होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अपने स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड आउट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वही फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला bx²/2 MAST d माइनस XA। p की वैल्यू 350, XA हमें फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू 13.3 डायरेक्ट कॉपी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। AST हमने अभी फाइंड आउट किया 942.5 इंटू डी की वैल्यू 550 दी हुई है माइनस XA। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो हमारा बन रहा है इसको सॉल्व करने पे XA की वैल्यू आ जाएगी 166 mm। ओके, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालना होता है हमको, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, XC बराबर K इंटू टी, के का फॉर्मूला M सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू डी। तो 13.33 इंटू 7 डिवाइड बाई 230 प्लस 13.33 इंटू 7 इंटू 550, ये आपका डी की वैल्यू हो गई। तो XC की वैल्यू आ गई हमारी 158.9 mm, 158.9 mm। तो हमारा ये XA निकल गया और XC निकल गया। जो अगला स्टेप हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा कंपेयर करने के लिए आएगा। कंपेयर करने के लिए किसको किससे कंपेयर होगा, XA और XC का। XA की वैल्यू 166 mm और XA की वैल्यू 158.9 mm। ठीक है, अब हमको दोनों इक्वेशन को देख के ये लग रहा है कि 166 ज़्यादा है, यानी XA ज़्यादा हो गया। अब XA ज़्यादा हो गया तो इट इज़ ओवर रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए कि XA जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो आपको मैंने ये बताया था, ये एक बीम बना है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, कॉम्प्रेशन जोन, टेंशन जोन, A ऊपर आएगा, C नीचे। भाई A के बाद ही तो C आएगा, पहले C तो आएगा नहीं, पहले A आएगा फिर B तो है नहीं, तो C। तो XA ये ज़्यादा हो गया, मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन साइड हो गया। कॉम्प्रेशन का मतलब ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी हम इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकालेंगे MRC से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम, MRC से निकालेंगे। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा अगला स्टेप। फॉर ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन MR की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेशन साइड से, तो क्या हो जाएगा, अगर टेंशन साइड से तो टेंसाइल फोर्स होता है, कॉम्प्रेशन साइड से है तो कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स C इंटू लीवर आर्म,
सी की वैल्यू क्या हमने निकाला है, हमने पिछले वीडियोस में निकाला हुआ है, बी एक्स ए सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू लिवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। हमने 1/2 को इधर ले लिया, ये सेम वही चीज़, बी की वैल्यू 350, एक्स ए की वैल्यू 166 इंटू सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 550 माइनस एक्स ए की वैल्यू 166 डिवाइड बाई 3। तो इससे कैलकुलेट करने पे हमारा क्या आंसर आ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कंप्रेशन साइड 100.59 किलो न्यूटन मीटर। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखिए मैं एक्चुअली फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको आप 10 की पावर 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपकी न्यूटन mm में आ जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आप निकालेंगे वो किस में आएगी, न्यूटन mm में आएगी। ठीक, अब न्यूटन mm से हमारा स्टैंडर्ड जो आंसर लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर होता है। तो जो वैल्यू आए उसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए, जब 10 की पावर 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू किस में चेंज जाएगी, न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।